हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट थर्ड पेपर 5 के ऊपर। जिनका भी इंग्लिश ऑनर्स है, पेपर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए। हालांकि अभी इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला है कि पेपर थर्ड का एग्जाम इसी ईयर लिया जाएगा या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में लिया जाएगा। पर मैं बता दूं कि इस बार से क्या हो गया ना, पैटर्न ही चेंज हो गया, सिलेबस ही चेंज हो चुका है हर एक सब्जेक्ट का, क्योंकि सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। तो 1 ईयर में 2 सेमेस्टर लिया जा रहा है, तो उनका सारा पैटर्न चेंज है। इसी वजह से गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि सारा का जितने भी प्रीवियस ईयर बाकी है उन सारे को क्लियर करने का ये सूचना दिया गया है। इसी वजह से मैं बता दूं कि आपको अभी से ही तैयारी करना होगा जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसके लिए। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कि पेपर 5 में कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए। आपको पता होगा कि पेपर 5 में आपको पढ़ने क्या क्या है। तो मैं बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको आता है ना वो एक्सप्लेनेशन से आता है, किसी दो पे एक्सप्लेनेशन बनाने होते हैं। अब वो एक्सप्लेनेशन आएगा कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये लाइन यहाँ से लिया गया है या फिर दूसरा लाइन वहां से लिया गया। तो ये पता चलने के लिए मैं आपको बता दूं, मतलब पहला जो लाइन आएगा ना वो आएगा आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से, उसी में और करके जो देगा वो आएगा आपका फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में। दूसरा जो है वो आएगा आपका स्टडी ऑफ पोएट्री से, उसी में और करके आएगा वो आएगा आपका प्रेफेस टू लिरिकल वर्स से। यही हो गया आपका एक्सप्लेनेशन का। अब आप समझ लेंगे अगर आप ये चारों को कवर कर लेते हो तो एक्सप्लेनेशन आपका बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। वहां कवर करने के लिए आपको कोई 2 एक्सप्लेनेशन बनाने होंगे। जो मार्क्स मिलते हैं आपको 18 मार्क्स, 9 मार्क्स करके दिया जाता है। नेक्स्ट में बात करती हूँ, आपको क्वालिफाई करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा एज ए क्रिटिक। नीचे दिए गए जो भी राइटर है उसको एज ए क्रिटिक आपको डिफाइन करना होगा, जिसमें कि मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताया। फर्स्ट है एस.टी. कोलराइज, सेकंड है वाल्टर पेटर एंड थर्ड है फिलिप सिडनी। ये तीनों को आपको कवर करने होंगे क्योंकि ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21 से 24 सेशन वालों के लिए, जिसमें मार्क्स मिलते हैं आपके 14 मार्क्स आपको कवर करना होता है। फिर थर्ड नंबर, आपका जो थर्ड नंबर आता है वो भी आपका सेम मार्क्स से आता है 14 मार्क्स से, पर उसमें आपको कवर क्या करने हैं, उसमें करने होंगे द फाउंटेनर ऑफ क्रिटिसिज्म या फिर टी.एस. इलियट एज अ क्रिटिक आ सकता है, या फिर आ सकता है इसका पर्सनल जो आर्ट है इनके बारे में, मतलब टी.एस. इलियट के बारे में ही आएगा आपका और करके जो ऑप्शन आएगा। और स्टार्टिंग वाला जो रहेगा वो फाउंटेनर ऑफ क्रिटिसिज्म। कोई भी क्वेश्चन आता है ना उसमें 2 आते हैं, मतलब या तो आप क्वेश्चन बनाइए या तो और करके, अथवा करके जो आता है आप उसको भी बना सकते हैं, उन दोनों में से किसी एक को और को। तो हम ये दोनों बताए आपको। थर्ड नंबर में आपको 2 कवर करना है, द फाउंटेनर ऑफ क्रिटिसिज्म और दूसरा है टी.एस. इलियट एज ए क्रिटिक, जो कि आपको मार्क्स दिलाएगा 14 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका द 3 यूनिट्स ऑफ ड्राइडन या फिर फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग। ये दोनों को कवर करते हैं तो आपको 14 मार्क्स मिल जाता है 4 नंबर में। लास्ट है आपका कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल। अब ये क्या होता है, कुछ लाइन दिए गए होंगे, प्रोज से भी हो सकता है, पोएट्री से भी हो सकता है। आप ये याद रखिए कि आपका प्रोज से भी आता है एक और एक पोएट्री से आता है, कोई 2 पे बनाने होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको ये क्वालिफाई करना है ये लाइन जो है वो किसके द्वारा कहा गया है, इस लाइन का मतलब क्या होता है, अगर राइटर ये कहा है तो क्यों कहा है, क्या वजह है उसकी, इसको डिस्क्राइब करना होता है। कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल में 10 मार्क्स का आता है, 2 बनाने होते हैं आपको, 20 मार्क्स यहाँ से मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव आपका चूज द करेक्ट आंसर आता है, जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से कोई एक आपका राइट आंसर होता है, जिसमें कि 10 आएंगे आपको। 10 में इस क्वेश्चन 2 मार्क्स, प्रत्येक में 2 मार्क्स से 10 बनाते हैं तो 20 मार्क्स आपको मिलते हैं। अब इसको कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जितने भी प्रीवियस से पूछे गए उन सारे को कवर कर लेते हैं तो आपका 10 आउट ऑफ 10 आ सकता है, क्योंकि पर ईयर मतलब कहीं कहीं ना से एक एक करके चूज किया जाता है। जैसे 2014 से एक क्वेश्चन ले लिया जाएगा, 2011 से 1 क्वेश्चन ले लिया जाएगा, तो ऐसे करके आता है आपका ऑब्जेक्टिव। ये रही आपका सिलेबस एक्सप्लेनेशन एनी 2। फिर आपको सेकंड में एज ए क्रिटिक डिफाइन करना होगा, उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन कवर करने होंगे, द फाउंटेनर ऑफ क्रिटिसिज्म, टी.एस. इलियट एज ए क्रिटिक। ये तो ऑलमोस्ट हो चुका है। एज ए क्रिटिक जिस तरह आप लिखते हैं वैसे ही टी.एस. इलियट एज ए क्रिटिक आने वाला है। फिर 3 यूनिट्स ऑफ ड्राइडन, फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, फिर कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल एंड ऑब्जेक्ट। इतना ये थोड़ा हार्ड कहा जाता है इसको कि पेपर 5 जो है ना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। 4 पेपर में पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 में सबसे ज्यादा हार्ड पेपर 5 को माना गया। पर मुझे क्या लगता है ना कि अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि जब आप इस सारे को कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट वो सारा अच्छा जाएगा ही ना। तो ये कहना गलत है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, भले मार्क्स वो कम देता है, क्योंकि एज ए क्रिटिक में क्या होता है ना, आपको क्या बॉन्ड डैड उसका क्या था इसका क्या था, तो कंफ्यूज हो जाता है, इसी वजह से मार्क्स थोड़ा कट जाते हैं और कोई बात नहीं है। I hope you got understand very well, and if you have any doubt or confusion you can ask me on comment box. Thank you so much for watching my channel.